हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते और हमारे यूट्यूब चैनल यात्रा इस पर आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम इस वीडियो में क्या करेंगे, इस वीडियो में हमारा उद्देश्य क्या है कि आप लोगों को बिहार आर्थिक सर्वेक्षण जो है हमारा 2024-25 आप देखेंगे 2024-25 का जो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण है उसका हम MCQ बेस्ड देखेंगे। MCQ जो भी MCQ माध्यम से हम उसका प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे और यह जो होगा आप सभी को जो भी बिहार में एग्जाम कंडक्ट होती है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आर्थिक सर्वे देख लीजिए। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का हम क्या करेंगे, MCQ के रूप में देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, पहला प्रश्न क्या है कि आप अगर इसका पहला प्रश्न देखेंगे तो पहला प्रश्न है कि बिहार का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा जारी किया गया। तो देखेंगे कि सम्राट चौधरी द्वारा जारी किया गया है और सम्राट चौधरी जी क्या है, हमारे वित्त मंत्री है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, वित्त मंत्री है जो हमारे, उनके द्वारा अभी जो है 19वां आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, कैमा था ये भी याद रखेंगे, 19वां आर्थिक सर्वेक्षण था और किसके द्वारा जारी किया गया है, सम्राट चौधरी जी के द्वारा जारी किया है, जो क्या है बिहार में वित्त मंत्री भी है और उप मुख्यमंत्री भी है। तो आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है पिछले साल के द्वारा जो भी मान लो देश की आर्थिक सर्वेक्षण है या फिर राज्य की है, तो हम उसमें यह देखते हैं कि पिछले साल में एक बार जो पिछला साल गुजरा है उसमें बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण अगर यदि है तो बिहार की अर्थव्यवस्था किस तरीक़ा से फंक्शन की है, उसका GDP में किस क्षेत्र का कितना योगदान है, वो कितना तेज गति से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है और पॉलिसी क्या रहेगा बेहतर तरीक़ा से जाने का, तो इन सभी चीज़ों पर चर्चा होता है आर्थिक सर्वेक्षण में। आप देखेंगे कि जो आर्थिक सर्वेक्षण होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। तो आप देखेंगे बिहार में जो है बिहार सरकार के वित्त विभाग इसको तैयार करती है। देखिए याद रखेंगे, इसको आर्थिक सर्वेक्षण जो है बिहार सरकार में कौन तैयार करती है, तो वित्त विभाग द्वारा जारी होता है, वित्त विभाग द्वारा जारी होता है। तो यहाँ देखेंगे कि बिहार में ना विभाग किसको बोलते हैं, मंत्रालय को बोला जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। तो वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। वित्त विभाग के जो प्रधान सचिव होता है उनकी टीम द्वारा तैयार किया जाता है। तो इसको याद रखेंगे। तो वित्त विभाग है, वित्त विभाग के प्रधान सचिव और उनके टीम के द्वारा जो है ये तैयार किया जाता है, एवं टीम के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप इसको याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे। और बिहार में आर्थिक सर्वे कब से प्रस्तुत किया जाता है, तो आप देखेंगे बिहार में जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2006 और 2007 से प्रस्तुत किया जाता है, यानी जो वित्तीय वर्ष है 2006-07 का, उसी साल से बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है, देखें 2 नंबर प्रश्न क्या है कि बिहार के वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2025 को बिहार का कौन सा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। देखेंगे 19वां, आप इसको याद रखेंगे 19वां, और कितने तारीख को, 28 फरवरी को, आप इसको भी याद रखेंगे 28 फरवरी को प्रस्तुत किया गया। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, 3 नंबर प्रश्न देखेंगे है कि बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो वित्त मंत्री के द्वारा। आप देखेंगे किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, वित्त मंत्री के द्वारा। वित्त मंत्री कौन है, सम्राट चौधरी जी है, सम्राट चौधरी जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो आप इसको याद रखेंगे, वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, MCQ, ये सब आर्थिक सर्वेक्षण पर आधारित है कि बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी द्वारा बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 कब पेश किया गया। तो 28 फरवरी 2025। इस तरीके के सवाल आती है तो आप इसको भी याद रखेंगे कि किस तारीख को प्रस्तुत किया गया। तो ये पूछ लेता है BPSC। तो 28 फरवरी 2025 को 19वां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। इसको भी याद रखेंगे, 19वां आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया। चलिए देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देश में सबसे तेज़ी से विकास करने वाले राज्यों में से कौन स्थान पर रखता है। तो दूसरे स्थान पर आप जानते हैं कि जो बिहार का GDP है इसका विकास दर काफ़ी तेज़ है। आप देखेंगे बिहार का GDP है, इसका विकास दर काफ़ी तेज़ है, 14% के लगभग ये जो है प्रति साल विकास कर रहा है। तो बिहार जो है पूरे देश के अंदर दूसरे स्थान पे है सर्वाधिक विकास करने वाले राज्यों में। तो बिहार का जो GDP है काफ़ी सकारात्मक गति से, काफ़ी तेज गति से बढ़ रहा है। जिस तरीका देखें कि भारत की GDP 5.5% से अभी बढ़ रहा है, 6.5% IMF की रिपोर्ट के अनुसार बढ़ रहा है, उसी प्रकार बिहार का जो GDP है 14% के हिसाब से लगभग वृद्धि कर रहा है। और देश के अंदर देश में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले राज्यों में ये दूसरे स्थान पे है। और पहले स्थान पे कौन सा राज्य है, तो पहले स्थान पे तेलंगाना का नाम आ रहा है अभी कि पहले स्थान पे तेलंगाना सर्वाधिक तेज गति से विकास कर रहा है अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इस डेटा को याद रखेंगे क्योंकि BPSC में खूब डेटा आता है। आर्थिक सर्वे से जो भी प्रश्न बनता है वो डेटा पर आधारित होता है। आप देखेंगे 67 का जो पेपर आया था बहुत सारा क्वेश्चन डेटा पे था। तो जो पहला क्वेश्चन है देखेंगे, इसमें जो 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था वर्तमान मूल्य पर कितने प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। तो आप देखेंगे कि 14.5 जो बिहार की जो GDP है वो 14.5% की दर से बढ़ रही है। और किस पे, वर्तमान मूल्य पे। देखेंगे कि वर्तमान मूल्य पे जो है
जो करेंट प्राइस होता है उस पे जो है करेंट प्राइस पे कितना बढ़ रहा है, 14.5 पॉइंट से बढ़ रहा था। इसको भी याद रखेंगे, वर्तमान मूल्य जो है आप इस पे याद रखेंगे 14.5 से बढ़ रहा है। और स्थिर मूल्य भी होता है, तो आप देखेंगे कि स्थिर मूल्य पे कितना बढ़ रहा है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था जो है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था स्थिर मूल्य पर, स्थिर कांस्टेंट प्राइस जो है इसका स्थिर मूल्य पर कितने प्रतिशत से बढ़ रही, तो 9.2। तो आप इसको याद रखेंगे। जो इसका वर्तमान मूल्य है, वर्तमान मूल्य जो है देखेंगे कि आपका चालू मूल्य जो है इसको बोलते हैं, चालू मूल्य पे कितना बढ़ रही है, 14.5% से। तो चालू मूल्य पे या वर्तमान मूल्य पे कितना प्रतिशत से बिहार की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, 14%। जबकि स्थिर मूल्य पे कांस्टेंट प्राइस पे कितना बढ़ रही है, 9.2%। तो स्थिर मूल्य पे कितना बढ़ रही है, 9.2%। आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला जो है कि जो बिहार की आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में सबसे अमीर जिला कौन है। तो आप देखेंगे बिहार में सबसे अमीर जिला कौन है, पटना है। बिहार में सर्वाधिक अमीर जिला जो है पटना है। अमीर होने का तात्पर्य क्या है, इसका प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो अमीर होने का तात्पर्य क्या है यहाँ कि पटना का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है सारे बिहार के जितने भी जिले हैं उसमें क्या है, सर्वाधिक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में कौन सा जिला सबसे गरीब है। तो शिवहर है, यानी कि शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आप देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय शिवहर का सबसे कम है पूरे बिहार राज्य में। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार जो वर्ष 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद कितना था। आप देखेंगे कि यह जो डाटा दिया गया जो आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 है उसके अनुसार है। तो आप याद रखेंगे कि वर्ष 2023-24 में बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद था, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो था, वर्तमान मूल्य पर कितना था, 8,54,429 करोड़ था। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये डेटा पूछा जा सकता है, एकदम निश्चित है कि पूछा जा सकता है। कितना है, आप देखिए यहाँ देखें 8,54,429 करोड़ है। एकदम याद रखेंगे 8,54,429 करोड़। आप इसको ऐसे भी दे सकता है कि लगभग 8.6 लाख करोड़ या फिर 8.5 लाख करोड़ ऐसे भी दिया जा सकता है। तो आप याद रखेंगे इसको कि लगभग कितना है, 8.5 लाख करोड़ या फिर 8.5 लाख करोड़ आपसे दिया जा सकता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कितना है, 8,54,429 करोड़। आप इसको याद रखेंगे। बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है 8,54,429 करोड़ रुपया है। आप देखेंगे कि आप पढ़े होंगे यहाँ कि जो जीडीपी पढ़े होंगे, आप जीडीपी पढ़े होंगे तो किसी भी देश का जीडीपी को लिए हम जीडीपी शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। जैसे कि अगर हम भारत का जीडीपी निकालते हैं या फिर देखते हैं तो हम जीडीपी शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जबकि किसी राज्य का देखते हैं तो हम क्या करते हैं, जीएसडीपी कर देते हैं। और ये कहते हैं कि बिहार का जीएसडीपी कितना है, तो बिहार का जीएसडीपी 8,54,429 करोड़ रुपया है। अब आप जीएसडीपी के बारे में पढ़े होंगे कि अगर किसी राज्य का जो आपसे सवाल आता है कि जीएसडीपी क्या होता है, तो जीएसडीपी की परिभाषा बताइए। तो आप देखेंगे कि जो भी एक राज्य है, मान लेते हैं बिहार राज्य है। अब बिहार राज्य के जो घरेलू सीमा है, तो घरेलू सीमा के अंदर, बिहार राज्य के घरेलू सीमा के अंदर वस्तुओं का एवं सेवाओं का उत्पाद का जो अंतिम मूल्य होता है, अंतिम जो उत्पाद होता है उसके मौद्रिक मूल्य को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। और एक किसी निश्चित समय में होता है, मान लेते हैं किसी एक साल के अंदर आपसे पूछा जा सकता है। तो देखेंगे कि सामान्यतः एक साल का ही अपने यहाँ जो है एक साल का वित्तीय वर्ष लेता है। तो एक साल के अंदर किसी भी राज्य के सीमा के अंतर्गत जो है अंतिम वस्तु और सेवाओं का अंतिम उत्पाद के मौद्रिक मूल्य को हम जीएसडीपी बोलते हैं। तो आप इसको भी याद रखेंगे, जीएसडीपी बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है कि 2023-24 में बिहार का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना था। तो आप देखेंगे कि वहाँ जो था, आप वहाँ क्या था कि वर्तमान मूल्य पे पूछा गया था। वहाँ क्या था, वर्तमान मूल्य पे पूछा गया था। यहाँ स्थिर मूल्य पे पूछा जा रहा है। तो आप याद रखेंगे स्थिर मूल्य पे कितना है, बिहार का जो जीएसडीपी है 4,64,554 करोड़। आप इसको याद रखेंगे, 4,64,554 करोड़ रुपया, इसको याद रखेंगे। जबकि वहाँ कितना था, तो 8.54, आप इतना याद रखेंगे, 8.54 लाख करोड़ रुपया था। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था। तो देखेंगे कि 7.78, मतलब यहाँ देखेंगे कि 7,71,435 करोड़। तो इसको भी याद रखेंगे, 7,71,435 करोड़ रुपया बिहार का निवल, यहाँ निवल शब्द का इस्तेमाल हुआ। तो निवल राज्य घरेलू उत्पाद था। जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद कितना था, तो देखेंगे कि 8.54 लाख करोड़ था। आप ये भी देखे होंगे। तो नेट 8.5 लाख करोड़ था। और यहाँ निवल से है, तो निवल कितना है,
7.71 लाख करोड़ है। आप इतना याद रखेंगे, सीधा सिंपल बात है, 7.71 लाख करोड़ इतना याद रखेंगे लगभग। ऐसे पूरा एग्जैक्ट अगर देता है डेटा तो याद रखेंगे 7,71,435 करोड़, जबकि वहाँ कितना था 8,54,000 करोड़ के लगभग था। तो यहाँ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है, देखेंगे कि निवल शब्द का इस्तेमाल हुआ है, तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है, तो आप पढ़े ही होंगे। तो निवल का मतलब यहाँ सिर्फ इतना है कि जो भी एक स्टेट का जीएसडीपी होता है, जो हमारे राज्य का जीएसडीपी है, तो उस जीएसडीपी में से हम माइनस कर देते हैं क्या, जो डेप्रिसिएशन होता है, यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का जो मूल्यह्रास होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो हमारा निकल जाता है नेट जीडीपी, यानी कि कहें तो नेट एसडीपी, यानी कि नेट जो है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकल जाता है। तो बस इसका इतना ही मतलब है। तो हमारे यहाँ नेट कितना है, हमारा जीडीपी, बिहार का नेट जीडीपी कितना है, तो देखेंगे कि बिहार का नेट जीएसडीपी 7.71 लाख करोड़ है, ये आपके डिजिट है। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, देखेंगे कि 13 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 13 नंबर प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वे 2024, एक मिनट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वे, एक मिनट देखते हैं, बिहार आर्थिक सर्वे 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर कितना था। तो हम यहाँ देखेंगे स्थिर मूल्य पे, देखेंगे यहाँ तो स्थिर मूल्य पे कितना था, 4,11,559 करोड़ रुपया, 4,11,359 करोड़, सॉरी 4,11,359 करोड़ रुपया निवल, हमारे यहाँ निवल राज्य घरेलू उत्पाद था स्थिर मूल्य पे। तो आप इसको भी याद रखेंगे। हम चालू मूल्य पे देखते हैं और स्थिर मूल्य पे, दोनों पे हम जीडीपी जीएनपी भी देखते हैं, तो इस चीज़ को आप याद रखेंगे। तो हमारा जो यहाँ निवल राज्य घरेलू उत्पाद जो स्थिर मूल्य पे है कितना है, 4,11,359 करोड़ रुपये, आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023-24 के अनुसार, वर्ष 2023-24 के अनुसार बिहार का प्रति व्यक्ति आय वर्तमान मूल्य पे कितना है। तो आप इसको याद रखेंगे, बराबर जो है बराबर सवाल आते रहता है। तो प्रति व्यक्ति जो मूल्य है बिहार में, प्रति व्यक्ति जो आय है कितना है, 66,828 रुपया। तो आप इसको याद रखेंगे, एकदम याद रखेंगे, सवाल आ सकता है 14 नंबर क्वेश्चन। 66,828 रुपया बिहार में प्रति व्यक्ति आय है, बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 66,828 रुपया। और इसमें जो वृद्धि हुई है पिछले साल से 12.8% की वृद्धि हुई है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितना वृद्धि हुई है, 12.8%। आप इसी भी पूछा जा सकता है आपसे सवाल कि पिछले साल की तुलना में बिहार में प्रति व्यक्ति आय में कितना वृद्धि हुआ है, तो 12.8% की वृद्धि हुआ है। जबकि अगर रुपये में देखेंगे तो रुपया कितना है, 66,828 रुपया प्रति व्यक्ति आय है बिहार का। तो आप इसको याद रखेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया, प्रति व्यक्ति आय के बारे में पूछा गया है। तो आप एक दो सवाल यहाँ से आता है, मैं उसको बता देता हूँ। पहला कि जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसको निकालते कैसे हैं, तो अभी आपने पढ़ा होगा नेट स्टेट जीडीपी पढ़े होंगे, एनएसडीपी पढ़े हैं। तो आप देखें कि नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आप पढ़े हैं उससे हम जनसंख्या से भाग दे देते हैं, तो हमारा ये निकल जाता है प्रति व्यक्ति आय। किसी भी राज्य का प्रति व्यक्ति आय हम निवल घरेलू उत्पाद होता है उसमें जनसंख्या से करके हम निकाल देते हैं। तो ये तो आप हो गया। साथ में एक सवाल आता है, आप देखें कि अभी यूपीएससी में पूछा गया था या फिर आपसे यहाँ भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन, अगर किसी मानव कल्याण को दिखाना हो, किसी भी देश के विकास को दिखाना हो, वास्तविक विकास को दिखाना हो, तो कौन सा मानक सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ लिखा रहेगा जीडीपी, जीएनपी, प्रति व्यक्ति आय। तो हम वहाँ प्रति व्यक्ति आय का चयन करेंगे, हम वहाँ क्या करेंगे, प्रति व्यक्ति आय का चयन करेंगे, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय जो है कहीं ना कहीं हमें यह बताता है कि उस देश में आय की जो है इंक्लूसिवनेस कितना है और सभी लोगों को कितना आय प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं हमें यह बताता है। तो इसलिए जो है ये ज़्यादा एक्चुअल बताता है मानव कल्याण को प्रति व्यक्ति, आप इतना याद रखेंगे। चलिए देखते हैं आगे जो प्रश्न है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे समक्ष है क्या है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितना था। तो वहाँ देखें कि वर्तमान मूल्य पे कितना था, 66,000 के करीब था। हम देखें कि 66,000 वर्तमान मूल्य पे 66,000, एक मिनट देख लेते हैं कितना था, 66,828 रुपया। तो वहाँ जो वर्तमान मूल्य पे था कितना था, 66,828 रुपया था, 66,828 रुपया था वर्तमान मूल्य पे। आप यहाँ देखेंगे कि कितना है, यहाँ स्थिर मूल्य पे 33,333 रुपया, तो 36,333 रुपया, सॉरी इसको देख लेंगे, 36,333 रुपया जो है यहाँ बिहार का प्रति व्यक्ति आय है स्थिर मूल्य पे। आप इसको भी याद रखेंगे, बिहार का प्रति व्यक्ति आय स्थिर मूल्य पे कितना है, तो 36,333 रुपये। आप इसको याद रखेंगे, 36,333 रुपया है। और उसमें वृद्धि कितना हुआ है, वृद्धि हुआ है 7.6%, 7.6%, जबकि
जो हमारा वर्तमान मूल्य पे प्रति व्यक्ति आया था कितना था, 66,828 रुपया था, और वहाँ कितना वृद्धि हुआ था, तो 12.8, इसको भी याद रखेंगे 12.8%। तो इसको 2-3 बार आप देखेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार आर्थिक, आगे जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है आप देखेंगे यहाँ कि यहाँ प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन है। तो आप जानते हैं कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक किसका है, पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो आप देखेंगे कि 1,21,396 रुपये। तो पटना में प्रति व्यक्ति आय कितना है, 1,21,396 रुपये है, और ये पूरे बिहार में सर्वाधिक है। पूरे बिहार में आप देखेंगे पटना की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। जबकि दूसरे स्थान पे कौन है, तो बेगूसराय है। दूसरे स्थान पे कौन है, बेगूसराय। आप इसको याद रखेंगे, दूसरे स्थान पे कौन है, बेगूसराय है। और तीसरे स्थान पे किस जिला का नाम है, मुंगेर है। तो सर्वाधिक 3 जो बड़ा जिला है ये प्रति व्यक्ति आय के मामला में पटना है पहले स्थान पे, दूसरे है बेगूसराय, तीसरे स्थान पे मुंगेर है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि पटना का प्रति व्यक्ति आय कितना है, क्योंकि सर्वाधिक है तो ये पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे 1,21,396 रुपया प्रति व्यक्ति आय है पटना का। आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। तो आगे देखेंगे अगला प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार का न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय वाला जिला कौन सा है। तो देखेंगे कि न्यूनतम जो प्रति व्यक्ति आय वाला जिला हमारा कौन सा है, शिवहर है। और शिवहर की कितना है, शिवहर का 19,561 रुपया है, 19,561 रुपया है, 19,561 रुपया शिवहर का प्रति व्यक्ति आय है। तो ये सबसे कम है, आप इसको भी याद रखेंगे, सबसे कम आय वाला जो है जिला है ये। और शिवहर के बाद और सबसे कम आय वाला जिला कौन है, तो देखेंगे कि दूसरा जो स्थान आता है वो सीतामढ़ी है। यानी सीतामढ़ी में दूसरा सबसे कम आय वाला जिला है। सर्वाधिक कम आय वाला जिला शिवहर हो गया, दूसरे स्थान पे कौन है, सीतामढ़ी, और तीसरे स्थान पे अररिया है। तो 3 जिला याद रखेंगे। यहाँ देखेंगे 3 जिला कौन है, तो सबसे कम आय वाला में शिवहर पहले स्थान पे 19,561 रुपया है, जबकि सीतामढ़ी दूसरे स्थान पे और अररिया तीसरे स्थान पे। तो आप ये 3 जिले का नाम याद रखेंगे। वहाँ सर्वाधिक जो बड़ा जिला, जो सर्वाधिक आय वाला जिला में कौन सा सबसे ज़्यादा था, तो पटना था। देखेंगे पटना का सर्वाधिक आय था। दूसरे स्थान पे कौन था, तो आप देखेंगे कि बेगूसराय था। बेगूसराय दूसरा सर्वाधिक अमीर जिला था, और तीसरे स्थान पे कौन था, मुंगेर था। तो आप इसको याद रखेंगे, वहाँ 3 था और यहाँ 3 भी आपको हम बता दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023 में राज्य की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था। तो देखेंगे प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 19.19 था। तो लगभग 20% योगदान है। आप इसको एकदम याद रखेंगे, डेटा में फॉर्म में ये सब यहाँ से सीधा डेटा आता है। 19.9 था, 19.9 आप देखेंगे इसका जो है प्रतिशत था, और प्राइमरी सेक्टर का योगदान था। अब इसमें देखेंगे कि विकास कितना हुआ है, तो आप देखेंगे कि इसका जो विकास है, मतलब प्राइमरी सेक्टर हमारे यहाँ बिहार में कितना से बढ़ रहा है, तो 5.7% से बढ़ रहा है। तो प्राइमरी सेक्टर जो है 5.7% से बढ़ रहा है। आप उसको याद रखेंगे, यहाँ से सवाल आ सकता है। आप प्राइमरी सेक्टर आप पढ़े होंगे इकोनॉमिक्स में, और द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर तो यहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वर्ष 2023-24 में राज्य की अर्थव्यवस्था में द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो देखेंगे कि 21.5% और वृद्धि 8.2%। तो अपने यहाँ द्वितीय क्षेत्र मतलब औद्योगिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र से मतलब किस क्षेत्र से, औद्योगिक क्षेत्र से मतलब है। आप देखेंगे कि औद्योगिक क्षेत्र का योगदान कितना है, 21.5%। 21 पॉइंट सारे मतलब सारे 21% है, और ये बढ़ भी रहा है बहुत तेज़ गति से। आप देखेंगे कि ये 8.2% से बढ़ रहा है, जबकि प्राइमरी सेक्टर कितना से बढ़ रहा था, 5.7% है। तो आप इसको भी याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ डेटा ही डेटा है, तो आप इसको याद रखेंगे। प्राइमरी सेक्टर से ज़्यादा तेज गति से हमारा द्वितीय सेक्टर बढ़ रहा है, इतना याद रखेंगे। अब देखें कि द्वितीय सेक्टर का बढ़ना काफ़ी जरूरी है, क्योंकि द्वितीय सेक्टर को ऐसा माना जाता है कि जनसंख्या को ये रोजगार देने वाला सर्वाधिक पोटेंशियल होता है। ये जनसंख्या को रोजगार देने के मामला में सर्वाधिक पोटेंशियल किसके पास होता है, औद्योगिक क्षेत्र के पास होता है। और बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का विकास जो है 8.2% से हो रहा है, तो ये काफ़ी सकारात्मक बात है। तो चलिए देखते हैं अब आगे अगला जो हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण से कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार राज्य की अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र का योगदान कितना है। तो आप देखेंगे कि 58.6%। आप देखेंगे कि तृतीय क्षेत्र का मतलब सेवा क्षेत्र से है, और सेवा क्षेत्र जितना भी ज़्यादा अर्थव्यवस्था में होता है उस अर्थव्यवस्था को विकसित माना जाता है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। और सेवा क्षेत्र में कितना योगदान है सेवा क्षेत्र का, हमारे बिहार के जीडीपी में तो 58.6 लगभग 60% का योगदान है। तो आप एकदम डेटा याद रखेंगे, 58.6 आप याद रखेंगे एकदम।
और दूसरा चीज़ याद रखें कि जो सेवा सेक्टर है कितना से बढ़ रहा है, तो 10.8 से बढ़ रहा है, 10.8 से बढ़ रहा है। तो यहाँ एक दो चीज़ आप याद रखेंगे, 10.8 से बढ़ रहा है सेवा सेक्टर। तो पहला बात तो यही कि हमारे यहाँ द्वितीयक सेक्टर कितना से बढ़ रहा था, तो 8.2 से। आप देखेंगे कि जो 8.2 से हमारा क्या बढ़ रहा था, द्वितीयक सेक्टर बढ़ रहा था बिहार के अंदर। और तृतीयक प्राथमिक सेक्टर कितना से बढ़ रहा था, तो प्राथमिक सेक्टर हमारा 5.7% से बढ़ रहा था, 5.7% से बढ़ रहा था। ये तीनों डेटा को याद रखें, यहाँ से सवाल आना एकदम निश्चित मान के चलिए कि 10.8% से कौन बढ़ रहा है, हमारा तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है। द्वितीयक क्षेत्र कितना से बढ़ रहा है, 8.2% से बढ़ रहा है। और तृतीय प्राथमिक क्षेत्र कितना से बढ़ रहा है, तो 5.7 से बढ़ रहा है। आप इसको याद रखेंगे। और तीनों का आप देखेंगे कि जो हमारा सेक्टर का योगदान कितना कितना जीडीपी में, तो 58.6 तो किसका हो गया, सेवा सेक्टर का योगदान हो गया। साथ में देखें कि प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर में कौन आता है, तो कृषि उत्खनन ये सब कहाँ आता है, प्राथमिक सेक्टर में पशुपालन आता है, तो इसका योगदान कितना है, 19.9%। आप इसको भी याद रखेंगे, 19.9%। और जबकि द्वितीय क्षेत्र का कितना योगदान था, तो 21.5%, 21.5%। तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है क्या है। तो ये हमारा इस वीडियो का जो है आखिरी प्रश्न था। तो फिर हम आप सभी के समक्ष जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ मुलाकात करेंगे। और निश्चित तौर पर ये आप सभी के लिए लाभकारी है। ये जो वीडियो हम बनाए काफ़ी मेहनत से बनाया गया। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू।